पूर्व सररत फिजा ऐसा माहे वही, पूर्व सररत फिजा ऐसा माहे वही, दो दिलों में। सुन लोगे, मेरा दावा है कि तुम गाना बजाना भूल जाओगे। भाई बोलिए ना सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह बोलिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, खामोशी के साथ। कि अगर तुम गौर से नाते नबी सुन लोगे, मेरा दावा है कि तुम गाना बजाना भूल जाओगे। लेकिन मुसलमानों, मैं एक बात कहूंगा, लेकिन उसके बाद इंशाअल्लाह मैं नूर आजम साहब को आप सबके हवाले में कर दूंगा। आज हमारे नौजवानों का माहौल क्या है, नौजवानों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। नौजवानों, आज हमारा माहौल क्या है, हमारी हालात क्या है कि हम चल रहे हैं तो गाना सुन रहे हैं। हकीकत है कि नहीं? हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाने सुन रहे हैं। हम सोने के लिए जाते हैं तो गाने सुनकर सोते हैं। यहाँ तक कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम गाना सुनकर खाना खाते हैं। मुसलमानों, नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, दिल से सोच कर बताना कि अगर गाने सुनते सुनते हमारी मौत आ जाए तो हमारा हशर क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा? कभी हमने सोचा है मेरा भाई? आज हर शादी में मुसलमान, जिनके यहाँ भी शादी होती है, ये मुसलमान डीजे बजाता है, गाने बजाता है। मुसलमानों में पूछना चाहता हूँ, जब हम डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, उस वक्त वहाँ पर हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहू वहाँ पर मौजूद होती है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूँ। नौजवानों, दिल से सोच कर बताना। मेरा भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनने, तवज्जो के साथ सुनिए। बस 1 मिनट के बाद मैं नूर आजम साहब को आप सबके हवाले कर दूंगा। आइए मैं एक हदीस सुनाऊं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। सुनिएगा। एक मर्तबा एक शख्स हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं गाना गाता हूँ, मैं लोगों को गाने सुनाता हूँ और लोग मेरे गाने पर खुश होते हैं और मुझे इनाम से नवाजते हैं, और वही इनाम के पैसे मेरी बीवी खाती है, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरी औलाद खाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं गाना छोड़ दूं, अगर मैं लोगों को गाना सुनाना छोड़ दूं, तो या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी औलाद भूख प्यास के मारे मर जाएंगे। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि मुझे गाना सुनने और गाना सुनाने की इजाजत दे दीजिए। सुनो मुसलमानों, नौजवानों, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं और जिस नबी का सदका पूरी दुनिया खाती है, वो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, ऐ बदबख्त शख्स, तेरी औलाद, तेरे बच्चे, तेरी बीवी आखिरी सांस में होते, भूख प्यास के मारे ये मर रहे होते, और उस वक्त भी आता गाना सुनने और गाना गाने की इजाजत मांगने के लिए, तो मैं तुम्हें गाना सुनने और गाना गाने की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, जरा सोचे, आज हमारी शादी होती है, हमारे घर में शादियां होती है, तो आज हम डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया कि जिस काम का आगाज और जिस काम का शुरुआत बुराइयों से लोग करेंगे, उस काम में बरकत कभी भी नहीं होने वाली है। अब जरा देखे, माहौल देखे, जरा देखे, आज शादी हो जाती है तो 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे पैदा नहीं होते।
और हम जाते हैं गांव के मस्जिद के इमाम साहब के पास ताबीज लाने के लिए। नहीं मेरा भाई, जब हम शादी में शरीयत की धज्जियां उड़ाएंगे, हम शरीयत के खिलाफ काम करेंगे, हम शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेंगे, मेरे भाइयों याद रखिए हमारी शादी में बरकत नहीं होगी। तो बताए हम डीजे बजाएंगे? बोले भाई यहाँ पे कल शादी होगी, यहाँ पे डीजे रखाया हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा भाई संजीदगी के साथ कुछ देर ही मैं बात करता हूँ। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं मेरा भाई, हम अपनी हैसियत को पहचाने मेरा भाई कि आखिर जिस दीन को हम मानते हैं उस दीन में कौन सा काम जायज है और कौन सा काम नाजायज है मेरा भाई, कौन सी चीज शरीयत में हराम है और कौन सी चीज हलाल है मेरा भाई। कम से कम हम उन चीजों को पता करें, हम अपने उलमा से, अपने उलमा की सोहबत में बैठे मेरा भाई। तो बताए हम डीजे बजाएंगे शादी में? सारे लोग बोले मेरा भाई, सारे लोग बोले हम शादी में डीजे बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। नौजवानों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग डीजे नहीं बजाएंगे। डीजे बजाएंगे शादी में? नहीं बजाएंगे इंशाअल्लाह, वादा किए हैं। और अगर वादा करके पूरा नहीं कीजिएगा तो ये मुनाफिक की निशानी है मेरा भाई। तो आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ नूर आजम साहब को कि वो आए और हम सबको नाते नबी से हम सब के दिल को मुस्तबिस फरमाए। नूर आजम साहब माइक पर। सबसे बुला लीजिए 2 मिनट के लिए। अबू है उनके अबू है, भाई है। शेरा पढ़ता हूँ मलाजा फरमाए कि फजल रब का हुआ। देखिएगा मुलाजा फरमाए, नौशे बाबू के कान में आवाज आ रही है तो उनसे मोहब्बत चाहता हूँ। मुलाजा फरमाए कि फजल रब का हुआ, फजल रब का हुआ, तुझ पे नौशानिया। देखिएगा फजल रब का हुआ, फजल रब का हुआ, तुझ पे नौशानिया, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। कि फजल रब का हुआ, फजल रब का हुआ, तुझ पे नौशानिया, तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। फजल रब का हुआ, तुझ पे नौशानिया, तेरा सेहरा सजे फूल कलिया खिले। फजल रब का हुआ, फजल रब का हुआ, तुझ पे नौशानिया, तेरा सेहरा सजे फूल कलिया खिले। तेरे आंगन में खुशियों की गंगा बहे, तेरे आंगन में खुशियों की गंगा बहे, तेरे होठों पे हर दम बसर रहो। तेरे आंगन में खुशियों की गंगा बहे, तेरे होठों पे हर दम बसर रहते रहे। और नौशे बाबू के घर वाले जितने उनके हवाले से मैं शेर पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए। इरशाद हो कि कितने अरमान थे, कि कितने अरमान थे घर के अफराद के। सुभान अल्लाह। कि कितने अरमान थे घर के अफराद के, तेरा सेहरा सजे फूल कलिया। कितने अरमान थे घर के अफराद के, तेरा सेहरा सजे फूल कलिया खिले। कितने अरमान थे, कितने अरमान थे घर के अफराद
फिजा है समा है वही पूर्व सररत फिजा है समा है वही दो दिलों में खुदाया मोहब्बत पूर्व सररत फिजा है समा है वही दो दिलों में खुदाया मोहब्बत रहे। और ये भी सफील्ला साहब के हवाले से पढ़ता हूँ इरशाद हो कि है जो भाई तेरे प्यार सफीउल्लाह के मुद्दतों की जो ख्वाहिश ते पूरी है जो भाई तेरे प्यार सफीउल्लाह के मुद्दतों की जो ख्वाहिश ते पूरी हुई है जो भाई तेरे है जो भाई तेरे प्यार सफीउल्लाह के मुद्दतों की जो ख्वाहिश ते पूरी हुई दे रहे हैं दुआ के तेरी नस्ल में दे रहे हैं दुआ के तेरी नस्ल में या खुदाया हमेशा दे रहे हैं दुआ के तेरी नस्ल में या खुदाया हमेशा ही बरकत रहे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बैठे।